हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्टेट एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की हम क्लास में बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर से सभी एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे ज्यादातर रेलवे के एग्जामों में इससे एक से दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पहले क्या है, हम बात करेंगे इसमें मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। किसी को मापने के लिए, किसी मापने की इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट यानी इकाई यूनिट क्या होती है, उसे बात करेंगे। ये बताओ, आज से ऐसे जो हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, तो वो तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में कि गांव से होंगे, उन्होंने देखा होगा किसे, जैसे कि हम किसी के घर से क्या करते थे, एक कटोरी में चावल ले आते थे, उसके बदले में क्या करते हैं, हम उसको उसी कटोरी से चावल लेते थे। यानी कि पहले क्या था, किसी बर्तन में कुछ हम ले आए, कोई प्रोडक्ट ले आए, उसी के बदले में क्या करते थे, उसी के बदले में हमको क्या देते, उसी प्रोडक्ट में दूसरा प्रोडक्ट देते थे ना। तो ऐसे ही क्या करते थे, पहले क्या, मापने की कोई इकाई नहीं थी। पहले क्या करते थे, बर्तन में कुछ लिया, जिससे लिया उसी बर्तन में उसको दे दिया वापस, ऐसा करते थे। तो आज हम चलो बात करेंगे आज की क्लास में। चलो देखो, ये बताओ, राशि यानी राशि, भौतिक राशि। राशि, ये बताओ, भौतिक राशि किसे कहते हैं? क्या? भौतिक राशि। भौतिक राशियां, राशियां, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? देखो, भौतिक राशियां से कहते हैं, देखो, ऐसी विज्ञान में ऐसी कोई सी वस्तु जिसे किसी यंत्र या उपकरण की सहायता से मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान में ऐसी कोई वस्तु, विज्ञान में ऐसी कोई वस्तु जिसे हम किसी यंत्र या उपकरण की सहायता से मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशियां कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। विज्ञान में, देखो, विज्ञान में ऐसी कोई सी भी वस्तु, विज्ञान में ऐसी कोई सी, विज्ञान में ऐसी कोई भी डालो, कोई भी राशि, ऐसी विज्ञान में ऐसी कोई भी राशि जिसे किसी यंत्र या उपकरण की, सहायता से मापते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान में ऐसी कोई भी वस्तु या राशि जिसे हम किसी यंत्र या उपकरण की सहायता से मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसका कोई एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल लिखो। इसका एग्जांपल जैसे लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में, आदि। ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसके एग्जांपल हो गए। अब देखो, ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स इसके कितने होते हैं, इनके प्रकार यानी टाइप्स। कौन बताएगा कितने प्रकार की होती हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। एक होता है इसका मूलभूत राशि। क्या होता है? मूलभूत राशि, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। नंबर दो, दूसरी क्या होती है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसे? डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखो, अब इन्हें दोनों को हम विस्तार में पढ़ेंगे। मूलभूत राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड क्वांटिटी को। अब देखो, हम उनको विस्तार में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ेंगे मूलभूत राशि किसे कहते हैं।
तो कौन बताएगा मूलभूत राशि किसे कहते हैं? मूलभूत राशि की परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? बताओ मूलभूत राशि की परिभाषा कौन बताएगा? तो देखो मूलभूत राशि डालो, अब डालो यहां 1 नंबर मूलभूत राशि, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? इन्हें ही हम क्या कहते हैं? देखो पॉइंट, पहला पॉइंट, इसे ही आधार राशि कहते हैं। ज्यादातर एग्जाम में वैसे मूलभूत लिखे आता है, लेकिन अगर ना आए, अगर वो कहते हैं कि आधार राशि किसे कहते हैं, तो मूलभूत राशि को ही क्या कहते हैं? आधार राशि कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, कौन बताएगा? देखो इनकी संख्या 7, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ये इसी नहीं, देखो संख्या 7 होती है, और ये कैसे होती है? इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होती हैं। कैसे होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं। अब ये 7 कौन सी होती हैं? तो देखो पहली लिखो, पहली होती है हमारी लंबाई। क्या होती है? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान। तीसरा होता है तुम्हारा समय। तीसरा क्या होता है? समय। चौथा क्या होता है? आयतन, सॉरी तापमान। क्या होता है? तापमान। पांचवा क्या होता है? विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। 6 क्या होती है? ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति तीव्रता। और लास्ट क्या होती है? 7वीं, कहते हैं पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा। क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा। अब देखो यहां लिखो इनका मात्रक, संकेत और दिमाग, इनकी 3 चीज पढ़ेंगे हम। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? ये बताओ लंबाई को मापते किसमें? कहेंगे सर मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ऐसे द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। ऐसे समय को किसमें मापते हैं? समय को सेकंड में। मापते हैं। तापमान को किसमें मापते हैं? बताओ? केल्विन में। विद्युत धारा किसमें मापते हैं? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। ज्योति तीव्रता किसमें मापते हैं? कैंडेला में। किसमें? कैंडेला में। और पदार्थ की तीव्रता किसमें मापते हैं? मूल में। सॉरी, पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं? मूल में। अब देखेंगे संकेत। हम मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। किलोग्राम को केजी से। सेकंड को, टाइम को टी से। केल्विन को के से। एम्पियर को ए से। और कैंडेला को सी और डी से। और मोल को मोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोल। इनकी विमा क्या होती है? देखो विमा संख्या, यानी मीटर की विमा क्या होती है? एम। किलोग्राम की विमा क्या होती है? किलोग्राम किसमें मापते हैं? किलोग्राम को ना, मीटर की लंबाई होती है। मीटर किसमें मापते हैं? लंबाई में। तो विमा इसकी क्या होगी? एल। किलोग्राम का क्या होगा? एम। मास। टाइम का क्या होगा? टी। केल्विन का क्या होगा? के। और एम्पियर ए, यानी ए, इसकी एम्पियर का ए। कैंडेला का सी डी। और मोल का एन। क्या होता है? एन। ये क्या होती है? ये 7 मूलभूत राशि होती है हमारी। पहली कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इन 7 के अलावा, इनको छोड़ के
जितनी भी राशि होती है वो क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। तो लिखो अब, चलो व्युत्पन्न राशि इसकी नोट लो, 1 2 3। अब क्या पढ़ेंगे हम, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं बताओ, 7 मूलभूत राशियों को छोड़कर, किसे कहते हैं, 7 मूलभूत राशियों को छोड़कर बाकी जितनी भी राशि होती है सब क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो डालो, चलो दूसरा डालो, दूसरा डालो, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, क्या, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब तो डेराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया तुम्हें, 7 मूलभूत राशियों को छोड़कर, यानी 7 मूलभूत राशियों के अलावा जितनी भी राशि होती है उसे क्या, वो बाकी सभी राशियों क्या कहते हैं, हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। लिखो देखो, 7 मूलभूत राशि को छोड़कर, 7 मूलभूत राशि को छोड़कर बाकी सभी राशि कैसी होती हैं, बाकी सभी राशि व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। क्या होती है, बाकी सब क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। ये 7 मूलभूत, दूसरा पॉइंट लो, ये 7 मूलभूत राशियों पर निर्भर होती है, या निर्भर होती है, निर्भर रहती है। ठीक है, अब जैसे, अब देखो इसके एग्जांपल के बारे में बताएं। एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल ये बताओ, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है चाल का फॉर्मूला, चाल का होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब ये बताओ, दूरी को किसमें मापते हैं, कौन बताएगा, दूरी किसमें मापते हैं, मीटर में। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और समय किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। हो गया। एक और बताओ, चलो दूसरा बताओ, वेग का बताओ। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या, विस्थापन बट्टे समय। अब विस्थापन किसे कहते हैं, देखो ये कोई प्रारंभिक बिंदु है मान लिया, ठीक है, क्या है प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच का एक छोटा सा रास्ता क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक, इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु, उसे कहते हैं अंतिम बिंदु। क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच का एक छोटा सा रास्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। समझ में आएगा विस्थापन किसे कहते हैं, उसे साफ करते हैं। देखो अब क्या विस्थापन का, जब बताओ छोटा सा रास्ता है, यानी दूरी है, तो दूरी को हम किसमें मापते हैं, मीटर में। तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर। और समय किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। क्या मात्रा होगा, मीटर प्रति सेकंड। चाल का, वेग का मात्रा क्या होता है, बराबर होता है। अब चलो, अब बताओ आयतन का, आयतन का बताओ। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो ये तो लंबाई को हम किसमें मापते हैं, एक कमरा है हमारे पास, ठीक है, 10 बाई 10 का, यानी कि इसकी 10 मीटर क्या है, लंबाई, और 10 मीटर क्या है हमने बताई, चौड़ाई। अब ऊंचाई, ऊंचाई किसमें मापेंगे, ऊंचाई भी मीटर में मापेंगे। यानी कि लंबाई, मीटर को लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में। चौड़ाई किसमें मापते हैं, मीटर में। ऊंचाई किसमें मापते हैं, मीटर में। क्या हो जाएगा, मीटर 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 का हो जाएगा, मीटर का क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब।
यानी इसे हम ऐसे लिखते हैं मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक हो गया। हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। अब और लिखो इसका एग्जांपल भी, एग्जांपल बहुत है इसके, बहुत एग्जांपल कराएंगे आपको। देखो और एग्जांपल लिखो, देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है तो इसके मात्रक आराम से निकाल सकते हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बताओ, अभी बताया था तुम्हें पीछे, तो बताओ लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई किसमें मापते हैं, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, मीटर मीटर का गुणा अगर मीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा मीटर का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होगा। अब देखो बल, बल किसे कहते हैं, बल यानी फोर्स किसे कहते हैं, बताओ बल की, बल का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा। देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का नहीं, पहले त्वरण का लिखो, यहाँ लिखो त्वरण, क्या लिखो, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बट्टे, वेग में परिवर्तन बटे समय, समय यानी इसे ऐसे रखते हैं v माइनस यू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो वेग में परिवर्तन यानी ऊपर क्या है वेग, और वेग का हमने तुम्हें क्या बताया था अभी, वेग का मात्रक क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड, और टी का मात्रक क्या हो जाएगा, टी का क्या होगा, एस होगा, तो देखो सेकंड होगा, तो मीटर प्रति, दोनों क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का हो गया। अब त्वरण का हो गया। अब लिखो बल का, बल यानी कि बल यानी फोर्स किसे, बल का मात्रा क्या, वो सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण इंटू द्रव्यमान, या द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण। अब त्वरण का मात्रा क्या होता था अभी, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे बल को, तब इसकी परिभाषा बताएंगे। अब क्या, बल के बाद क्या पढ़ेंगे हम, कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रा क्या था, मीटर प्रति, नहीं बल का मात्रा क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन का क्या बताया था हमने, देखो विस्थापन का क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड बताया था, ये बताया था। बल का क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन क्या था, मीटर प्रति सेकंड। देखो अब इसको लिखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति। अब दो एस यहाँ, एक ऐसा है, एस का क्यू क्या होगा, एस का क्यू, यानी ये हो गया इसका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यू, क्या हो गया, सेकंड का क्यू कार्य का। नहीं अरे गलत, ये गलत हो गया। यहाँ विस्थापन का मैं बताया था, विस्थापन क्या बताया था, मीटर, ये तुमने देख कर रख दिया, किसका, मीटर, किसका, मीटर। देखो अब सही है, जो मैंने क्या बताया था, वेग का क्या बताया था, वेग का बताया था मीटर प्रति सेकंड, और विस्थापन का क्या बताया था, मीटर। यानी विस्थापन का प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच का छोटा सा रास्ता क्या कहलाता है, विस्थापन है दूरी, दूरी किसमें मापते हैं, मीटर में। तो देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या आएगा, ये आ गया, आ गया। चलो और एग्जाम्पल करें, और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल बहुत है करने के लिए, चलो करते हैं। और एग्जाम्पल लिखो, संवेग, संवेग। अब संवेग का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा, संवेग का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। अब देखो द्रव्यमान को क्या, कौन बताएगा, द्रव्यमान का जो मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, और वेग का मात्रा हमने क्या बताया था अभी, मीटर प्रति सेकंड। तो किसका हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया इसका मात्रक संवेग का। अब देखो आवेग, देखो आवेग, आवेग का मात्रक क्या होता है बताओ। आवेग का मात्रक होता है बल इंटू क्या, बल इंटू समय,
क्या होता है बल इंटू समय। देखो बल के लिए हमने क्या बताया था, बल के लिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताया था। समय के लिए क्या बताया था हमने, एस, सेकंड समय का क्या होता है सेकंड। तो देखो एक एस से एक एस खत्म, तो क्या बचेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी कि संवेग का और आवेग का क्या मात्रा क्या होता है, समान होता है, दोनों का क्या होता है, समान होता है। अब देखो और एक लिखो दाब, दाब का फॉर्मूला कौन बताएगा, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू सॉरी बल, बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है बल बट्टे क्षेत्रफल दाब का। देखो बल, अब बल के लिए क्या बताया था हमने, बल का क्या बताया था, ये था बल के लिए तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्षेत्रफल के लिए क्या बताया था, बड़ा लिखो बड़े बड़े, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल के लिए क्या बताया था हमने, क्षेत्रफल के लिए क्या बताया था मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर खत्म, तो क्या होगा देखो किलोग्राम पर, नहीं गलत, द्रव्यमान बल का केजी मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। अब ये यहाँ नहीं होगा, देखो ये होगा यहाँ इसके नीचे मीटर का स्क्वायर, मीटर से एक मीटर खत्म, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया दाब का, हो गया दाब का। अब लिखो एक और लिखो घनत्व का, डेंसिटी यानी घनत्व किसे कहते हैं, ओ घनत्व का मात्रा लिखो और फॉर्मूला लिखो। घनत्व, ये क्या घनत्व, घनत्व का लिखो, घनत्व का क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आयतन, आयतन। बताओ द्रव्यमान का क्या बताया था मैंने मात्रा, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, आयतन का क्या बताया था हमने मीटर क्यूब। तो इसका होगा किलोग्राम मीटर क्यूब। हो गया इसका, ये हो गया आपका राशि, राशि दोनों हमने पढ़ा दी, राशि दोनों खत्म हो गई आपकी। अब हम शुरू करते हैं क्या विमा, यानी विमा, विमी सूत्र किसे कहते हैं, विमा यानी विमी सूत्र किसे कहते हैं। तो बताओ इसी क्लास में पढ़ोगे अगली क्लास में, चलो इसे अब दिमाग को क्या करते हैं हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में हम, आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए आपको होमवर्क क्वेश्चन देते हैं हम। होमवर्क में क्वेश्चन है बताना कि सापेक्षित, सापेक्षित घनत्व, सापेक्षित घनत्व सूत्र और उसका मात्रक, सूत्र और उसका मात्रक, मात्रक क्या होता है, क्या होता है। इसका आंसर आपको किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारी वीडियो अगर आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसी डेली आपको क्लास हमारी यूट्यूब चैनल एसपी स्टेट एग्जाम पर मिलेगी, एसपी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।